किसान आंदोलन को 22वां दिन है और मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पंजाब से आए हैं और हरियाणा से। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और लगातार ये नए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार ने अभी तक इनकी गुहार नहीं सुनी, जिसको लेकर इनके अंदर गुस्सा भी है। कुछ युवा है मेरे साथ, उनसे बात करता हूँ। सर, इस ठंड में भी अभी तक आपकी जो मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये नालायकी है सरकार की और एक जो अड़ियल रुख है ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल उलट है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। लेकिन अब जो सरकार का रवैया है वो लग रहा है कि सरकार जो है वो अरबपति हैं, जो बड़े बड़े हमारे कंट्री के कुछ 10% लोग हैं, सिर्फ उनके लिए काम कर रही है और उनके लिए ही कानून बना रही है। लेकिन ये जो कुछ पोस्टर्स आपके पीछे हैं जिसमें कार्टून है और प्रधानमंत्री की फ़ोटो से भी छेड़छाड़ है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन आपके अगर ये गुस्से का तरीका है तो आप इसे कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, हमारे लिए तो पूरा जायज़ है, क्योंकि हमारे साथ जो बर्ताव रहा है सरकार का, जब पंजाब में बैठे थे बिल्कुल इग्नोर किया गया और जो अड़ियल रुख बनाया गया, जो रेलवे ट्रैक्स भी रोके गई थी। उसके बाद जब दिल्ली कूच करना था तब रास्ते में जो स्तर सरकार जिस स्तर पे नीचे उतराई थी, उसके बाद मेरे लिए लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है। ये क्या लिखा है पंजाबी में, पढ़ के सुनाएंगे जी? शलाब है बेताब है, शेरां दी खुल गई जाग है, यह गुरु गोबिंद दा बाग है, पंजाब है पंजाब है पंजाब है। मतलब सैलाब जो है वो और ये जो बंदे जो हैं वो जाग गए हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी का ये शेर है। पंजाब को आप शेर, ठीक है, और पंजाबियों को भी। लेकिन ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले में आ चुका है। आपको लगता है कि अगर कोई रास्ता निकलता है, कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, कि क्या उसके अलावा कोई और रास्ता हो सकता है? जी नहीं, पहले इन्होंने बहुत सारी प्रपोजल दी थी हमको भी, हम इनमें शोध कर देते हैं, मतलब इनको अच्छा बना देते हैं, जो इनमें कमियां हैं निकाल देते हैं। लेकिन वो कमियां हमें नहीं मंजूर, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो ये दे रहे हैं। वो मंडीकरण के बोल रहे हैं तोड़ देंगे, हमें वो कुछ नहीं चाहिए। जैसा था अच्छा था, हमारे लिए बहुत अच्छा था। जी हाँ। तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि मीडिया को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। देखिए, जो नेशनल मीडिया है वो उसने बिल्कुल ऐसा लगता है ज़मीर बेच गई है अपनी। जो रीजनल मीडिया है उन्होंने हमारा शुरू से सपोर्ट किया। 2 महीने हज़ारों किसान प्रोटेस्ट में थे पंजाब पे, रेल जो लाइन्स बिल्कुल ब्लॉक करके रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी न्यूज़ हमारी नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाई, और जो न्यूज़ चल रही थी वो थी सुशांत की और रिया के ड्रग केस की। उनको एक, चलो वो ठीक है, दुखदायक घटना थी, उसको कवर करना चाहिए था, लेकिन वहाँ एक एक्टर मरा था जहर खा के, उन्होंने आत्महत्या की थी। हज़ारों किसान आत्महत्या करते हैं, कभी इन्होंने खबर नहीं लगाई। 2014 के बाद तो आंकड़े रिकॉर्ड करने भी बंद कर दिए सरकार ने। एक संत ने भी आत्महत्या कर ली, उस पर भी कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं। जी, ये नहीं देंगे न्यूज़, ये बिक चुके हैं। इन्होंने ज़मीन, ये जो इखलाकी, इनका जो पंजाबी कहते इखलाकी पद्धर है, वो तो नीचे गिर गए। इन्हें हुण सिर्फ इन्हों पैसा दिखता है, जो सरकार की दलाली करते उतर आए हैं। इन्हों कोई मतलब नहीं है देश कितने मर्जी जाए, गल्लां जे बड़ी बड़ी गल्लां करता, देश सही होना चाहिए। वो देश नाल इन्हों बिल्कुल मतलब नहीं है। देश मरे खपे, इन्हों बस चाहिए मोदी सरकार ते बीजेपी RSS वाले खुश होने चाहिए हैं, बस इतने तक इनको ये मतलब है। सिख रेजिमेंट पे बड़ा नाज होता था इस मुल्क के लोगों को, और अब आप लोगों को खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी कहते हैं। वो तो जो मर्जी बोले जाए, ये तो किसान है, ठीक है। जब ये बॉर्डर पे जाता है तो फिर तब आतंकवादी नहीं होता है। हाँ, चाइना पे लगा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ लगा हुआ है, तब ये आतंकवादी नहीं है। उसका जो बाप है वो आतंकवादी है, बेटा इनके लिए लड़ रहा है बॉर्डर पे, वो जायज है। मतलब अगर हम अच्छे सरहद पर अभी भी हैं, लेकिन इनकी ये बात है ना, ये फैसला ये ला रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं। हम मांग ही नहीं कर रहे तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये कानून का जहाँ पर भी पहले लागू हुआ है, अमेरिका में हुआ था और कंट्री में हुआ था, सब जगह फेल हो चुका है। क्योंकि ये लोग मान भी चुके हैं कि ये जो कानून है ये किसानों के लिए नहीं है, ये व्यापारियों का कानून है।
इसमें व्यापारियों का फायदा होगा, बड़े व्यापारियों को। छोटा व्यापारी भी पिस जाएगा। हाँ, छोटा व्यापारी भी पिसेगा। आज जिसकी मिल है उसकी मिल भी उड़ जाएगी, जो आड़ती है वो भी खत्म हो जाएगी। कुछ कह रहे थे? जी हाँ, बोल रहे हैं खालिस्तानी बोल रहे हैं। एक यहाँ पे किसान हमारे धरने पे बैठे थे, उनको खबर मिली कि उनका बेटा वहाँ बॉर्डर पे शहीद हो गया, वो भी खालिस्तानी है या उनका बेटा भी खालिस्तानी होगा फिर तो, जो इनके लिए सुरक्षा के लिए इनके लिए बैठा है वो वहाँ पे। आपने यहाँ कुछ लिखा है, वी आर नॉट डिमांडिंग खालिस्तान, वी आर सेविंग अवर कंट्री फ्रॉम बिकमिंग अंबानिस्तान एंड अडानिस्तान। मतलब ये साफ यहाँ लिखा है कि इन्हें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए। खालिस्तान की जो भी बात उड़ाई जा रही है वो सरासर गलत है, वो आरोप है, इल्ज़ाम है, बदनाम करने की साजिश है, और वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कोई किसी के पास ठोस सबूत नहीं। और अगर सबूत हैं तो इस देश की सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, वो क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? इसको लेकर इन लोगों में गुस्सा है। बात कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप लोगों को लगता है कि एक उम्र आपने इस मुल्क की खिदमत करते हुए गुजार दी, आपके बच्चे सरहदों पर थे और आप लोग किसान खेत में अनाज उगा रहे थे जो देश का हर बंदा खा रहा था। अब इस तरीके के इल्ज़ाम, आप लोग को गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा तो आना ही होना। गुस्सा जब भी इन्ना काम पुट्ठा करता वा, ये तो दिखता ही है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਤਾ ਮਾਰੀ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀਗਾ। मतलब नोटबंदी जैसा ही एक और फैसला है जो आपकी नज़र में विनाशकारी साबित हो सकता है। ये किसानों के लिए एक बर्बादी का फैसला साबित हो सकता है, आप ऐसा मानते हैं? सारे तंग थे, व्यापारी खड़ा नहीं थे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो खेतों में काम करने वाले छोटे दुकानदार सभी इस कानून में पीछे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। सरकार कह रही है फायदा कहता फायदा कोई नहीं गए, फायदा कोई नहीं गया। जो पैदा होता तो पैदा क्यों किसान इतने होंगे इन्ने इकट्ठा हो गए, करोड़ों के हिसाब दुनिया आई हुई है। होता तो नजर भी आता। 1-2 साल तो फायदा करेंगे, बहुत हो जाएगा 1-2 साल के लिए फायदा। उसके बाद जितनी भी नस्लें आएगी तो समझो भीख मांगने वाली बात हो जाएगी। कोई काम नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, खेती एकदम तबाह हो जाएगी। हम लोग व्यापारियों के, इनके बड़े बड़े दलाल जो अडानी हैं, इनको हाथों में हम लोग इनके इनके सामने हाथ हमको करके मांगना पड़ेगा। ऐसी हालात हो जाएगी पूरा पंजाब की। आने वाली कोई अच्छा हमारा जो नस्लें पीढ़ियां एकदम बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सारा पंजाब उबड़ के हरियाणा सब पूरा लोग जो खड़े हैं वो अपने लिए नहीं, अगली नस्ल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए हम लोग सोच रहे। हम लोग अपना जिंदगी कुछ बता चुके हैं, जो बचा है ऐसे हम लोग कैसा भी करके गुजार जाएंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, नस्लें हैं, एकदम बर्बाद हो जाएगी, खलास हो जाएगी। ऐसे बहुत उदाहरणें पहले हो चुकी है। ये ठीक है, सही गल है जी। लोगों को ये लगता है कि अगर आज इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया तो आने वाली नस्लें इनसे पूछेंगी, इनसे सवाल करेंगी कि जब ये सब हो रहा था तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम खामोश क्यों थे? देखिए एक और है कि जो कोविड-19 का एक इशू बताते हैं, तो दिल्ली क्या ये कोविड-19 की सरहदें हैं, दिल्ली से आगे आ गई है, यहाँ बैठ रहे हैं हम लाखों लोग। यहाँ बताइए कौन सा केस आया है कोविड-19 का, और जैसे ही बॉर्डर शुरू होता है आगे कह रही कोविड-19 है। वो तो खैर जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी की सारी रैलियों में सबसे ज़्यादा भीड़ थी। हैदराबाद के निकाय चुनाव तक में, ठीक है, उसके काउंसिल के चुनाव थे म्यूनिसिपल के, वहाँ पे अमित शाह लाखों का रैलियाँ कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने बीजेपी के मुख्यालय में बिहार की जीत के बाद हजारों लोग जमा हो गए। और जो ये खालिस्तानी कहते हैं उसके लिए इनको बताना चाहूँगा कि जब तो हम लड़े थे मुगलों के खिलाफ तब तो फरिश्ते थे, फिर जब लड़े अंग्रेजों के साथ फिर हीरो थे, आज अपने हकों के लिए लड़ने हैं तो आज आतंकवादी बताते हैं हमें। इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि धरती दी हिक तो इंकलाब उठता है, इतिहास बदलता है जो पंजाब उठता है। इतिहास बदल जाता है जब पंजाब उठता है, और पंजाब सड़कों पर है, इनके भाई, इनके रिश्तेदार उस सरहद पर हैं जहां दुश्मन खड़ा है, और ये इस शहर की, इस दारुल हुकूमत की दिल्ली राजधानी जो है देश की, उसकी सरहद पर हैं, कह रहे हैं कि इंसाफ लेकर जाएंगे। हमें सरहदों पर डटे रहना
बखूबी आता है। भले कितने मौसम बदल जाएं, ठंड आए बरसात आए, हम डटे रहेंगे और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर से मैं आदिल खान।